देंगे। सवाल सबसे बड़ा यह था कि अगर 12% के आसपास बेरोजगारी दर हो मई में, तो आने वाली स्थिति में अगर लॉकडाउन से ऐसे समय समय पर लगे या पार्शियली लॉकडाउन लगे, मान लेते हैं, तो स्थितियां और विकट होंगी और हमको किस तरह से प्रिपेयर होना होगा। इकोनॉमिक्स का जहां तक सवाल है और ये जो इकोनॉमी है इसको किस तरह से पटरी पे लाया जाए और क्या सॉकर्स होंगे, किस तरह से सीखना होगा, जो सबसे बड़ी चिंता है वो लोगों के दिमाग में। संजू जी सवाल सुन लीजिए, संजू जी सवाल सुन लीजिए, फिर मैं जरूर आपके ही पास आ जाऊंगा सोल्यूशन के साथ, आप आ जाइएगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बेरोजगारी से कैसे निपटा जाएगा। जिनकी नौकरियां गई हैं उनको पटरी पे कैसे लाया जाएगा, इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये बहुत सीरियस, आलोक जी के इस सवाल से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रतीक जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बेरोजगार जो हुए हैं उनका, और जो लगातार इस बात के लिए सवाल उठा रहे हैं कि उनकी नौकरियों का क्या होगा, रीइंस्टेट होंगी या नहीं होंगी, उसी स्थिति पे आएंगे या नहीं आएंगे, या ये जो लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन है, ये स्थितियां ऐसे ही खराब करते रहेंगे। सदाना जी आपके पास भी यही सवाल है जिसको कि लेके आना चाहता हूं। संजू वर्मा जी कई बार हाथ उठा चुकी है, मैं माफी चाहता हूं, आपका विषय था, मैं आप ही के पास आना, लेकिन संजू वर्मा कुछ कहना चाहता। दादा ऑफकोर्स मैं आप ही के पास आऊंगा। मनोज जी दा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। संजू यू हैव टू वेट, संजू यू हैव टू वेट, मनोज जी दा पहले एंड देन संजू। या मनोज जी दा। थैंक यू प्रतीक, मैं आधा घंटा से बैठा हूँ। हंसिए मत मैडम जी, ये बहुत सीरियस मामला है। देखिए जो अर्थशास्त्री बैठे पूछ रहे थे कि सरसों क्या दाम क्या है। होलसेल मार्केट में एवरेज प्राइस काल की डेट में 60 के आसपास थे होलसेल मार्केट में। देखिए 70 रुपया किसानों को नहीं मिल रहा है, आपको भी पता है, ठीक है। ये महंगाई का ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गए, किसानों को कितना मिल रहा है पेट्रोल, ये आप इस तरह का जस्टिफिकेशन होता है क्या? हम सबको पता है कि पिछले 1 साल 1.5 सालों में महंगाई एकदम बिल्कुल कहां पर पहुंच गई है, और इसके साथ बेरोजगारी का पूरा ताल्लुकात है। ये सबको मालूम है। इसके साथ मार्केट का ताल्लुकात है, बेरोजगारी की भी ताल्लुकात है। और ये लॉकडाउन के बारे में देखिए, लॉकडाउन किस तरह से पिछले साल हुए और इस साल किस तरह से हुए। इस साल स्टेट को ऑटोनॉमी दिया गया था। अब देखिए कोरोना सबसे ज्यादा वेव, दुनिया से सबसे ज्यादा 4 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, अभी कैसे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आ गए। ये स्टेट की श्रेय है, सेंटर की नहीं है। इसी तरह से लॉकडाउन करना चाहिए था पिछले साल भी, लॉकडाउन के वजह से नौकरी गया। आप किसी से बात नहीं की, हाल 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन डाल दिए थे और लोगों का नौकरी चल गया। अब देखिए इतना बड़ा वेव, जो आप भी बिल्कुल एकदम आपकी इतना बड़ा सरकार पूरा घबरा गए थे। स्टेट ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके इनको घटाया है। चुप रहिए, अभी चुप रहिए, अभी चुप रहिए। आधा घंटे से बैठा हूँ, आपको सुन रहा सर नहीं। आप इस तरह से डिबेट को हाईजैक मत कर सकते हैं। नहीं, यू कांट हाईजैक द डिबेट लाइक दिस। आपको पकड़ा मैंने, इसीलिए। अरे आप होते हो कौन? इस चैनल का आप मालिक नहीं हो, आप एंकर भी नहीं हो। आपको बहुत शोभूलियत से मैं सुन रहा था, लेकिन आप हर जगह में कहीं पर भी जाते हो, लोगों को बोलने नहीं देते हो। ये आपका हैबिट है, आप किसी को बोलने नहीं देते हो। अरे ममता बनर्जी के आप कर सकोगे, आप खुद नहीं कर सकोगे, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी को नहीं बोलने देते हैं, किसी को बोलने। आधा घंटे से बैठे, आपको एक बार डिस्टर्ब किया, फिर से आगे आपको एक बार भी डिस्टर्ब किया, आधा घंटा बैठे, आपको एक बार भी डिस्टर्ब किया। शर्म आनी चाहिए आपको। संजू वर्मा शर्म आनी चाहिए आपको। संजू वर्मा आपको डिस्टर्ब नहीं किया, संजू वर्मा चुपचाप बैठा था, एक बार भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। सुनिए, सुनने की हैसियत रखिए। अरे फिर से देखिए प्रतीक, इस तरह से बात नहीं हो सकती। देखिए किसी को बोलने नहीं देते। संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा प्लीज, you have to listen. You have to listen. Look at Sanju Verma, now you have to learn. You have to learn from the panelists. You have to learn from the panelists. Congress panelist is sitting. आलोक जी भी तो बैठे हैं, विजय सवराना जी भी तो बैठे हैं।
संजू सर, you have to listen. आप अगर बैठेंगे तो बैठिए. No, this is not the way. This is not the way. संजू वर्मा, please you have to listen. No, मनोजीत मंडल, संजू वर्मा की ऑडियो डाउन करिए. संजू वर्मा की ऑडियो डाउन करिए. संजू वर्मा की ऑडियो डाउन करिए. मनोजीत दा बोलिए. मनोजीत दा बोलिए. देखिए, बोलिए. सुनने की हैसियत रखना चाहिए. मैं फिर भी दोहराऊं, ये सब भी बड़े इकोनॉमिस्ट है, पता है. मनोजीत दा, come to the topic. टॉपिक पे आ रहा हूं. इस देश में अभी तक मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट है जो देश की अर्थनीति को बदल दिया था. हम सबको मालूम है. तब हम भी कांग्रेस में थे 1993 में. एक बार भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे. मोदी साहब, आपका क्या है, एक बार फोन करके उनसे बात नहीं कर सकते हो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए? आप दूसरों को सलाह देते हो. मैंने आपका पॉइंट लिया. मैंने आपका पॉइंट लिया कि आपको कंसल्टेशन करना चाहिए. पूरा आपने जब कोरोना की फर्स्ट लेवल तब भी ये बात कही गई थी कि बात करना चाहिए. ठीक है, मैंने ली आपकी बात. संजू वर्मा, ठीक है. विजय सरदाना जी, बहुत सारे. संजू वर्मा, यू वांट टू रिप्लाई? संजू वर्मा, यू वांट टू रिप्लाई? संजू वर्मा, यू वांट टू रिप्लाई?